नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका 4 अगस्त जो कॉर्पोरेट मीटिंग होने जा रही है उसी से रिलेटेड है। और आप सबको पता होगा कि कल जो 2 अगस्त को जो मीटिंग होनी थी, जो वेबिनार होना था मिस्टर ऐश के साथ, वो आपका पोस्टपोन्ड हो गया 4 अगस्त के लिए। तो उसी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आई है उन्हीं को लेके हम आपसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक्चुअली 3 दिनों से मैं वीडियोस बना भी नहीं पा रहा था और बनाया भी नहीं था। एक्चुअली उसके पीछे का रीज़न यही था कि मैं दिल से यही चाहता था कि जो एक नई शुरुआत हो नए अपडेट्स के साथ। अगस्त के महीने में मैं चाह रहा था कि पॉजिटिव शुरुआत कर दें कि हाँ, मतलब ऐसे ऐसी अपडेट्स आई हैं और आप लोगों को खुशखबरी हो और ऐसी ऐसी बातें हो। तो उन ऐसे अपडेट्स के साथ मैं शुरुआत करना चाहता था, क्योंकि मेरा बैड लक है कि मैं कुछ खुशखबरी के साथ इस वीडियो को शुरुआत नहीं दे पा रहा हूँ अगस्त के महीने में भी। और मैं फिर ज़बरदस्ती का ऐसा भी नहीं कर सकता बाकी कॉपी ट्यूबर्स की तरह शानदार, इंटरेस्टिंग, बढ़िया, मज़ेदार। तो चलिए रियल अपडेट्स पे ही आ जाते हैं। तो नए आपका जो पहला तो अपडेट ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर कर दिया कि जो ऐश ने जो 2 अगस्त को कहा गया था जो करेंगे, जो वेबिनार से रिलेटेड जो बातें हैं वो आप 4 अगस्त को एक कॉर्पोरेट मीटिंग के थ्रू उसको किया जाएगा। और उसके पीछे का जो रीज़न बताया वो यही है कि जो उसमें अगर आप वैसे बहुत सारे फाउंडर्स एक्चुअली बार बार ये पूछ रहे थे मेरे टीम के भी कि भाई मतलब उसमें आप अगर उसके अंग्रेज़ी के जो वर्ड्स को आप देखोगे, थोड़ा हैवी वाले वर्ड्स यूज़ किए गए थे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली उसका सिंपल सरल भाषा में यही मैं बताना चाहूँगा कि बैकएंड पे जो काम चल रहा था आपका, तो बैकएंड पे जो काम चलता है, जब एग्जीक्यूशन किया जाता है, उसको रन किया जाता है जो भी आपके इस तरह के काम पे, तो उस समय बहुत सारे कुछ इश्यूज़ आती है, बग्स आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो उन चीज़ों को फिक्स किया जा रहा है। तो ऑलरेडी सब तैयार है, सब कुछ डन है, बस उसको आज शाम तक आपका सक्सेसफुली उसको रन हो जाएगा जैसा बताया जा रहा है, स्टेबलाइज हो जाएगा। मतलब तो वो आपका आज शाम तक वो फिक्स हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से आपको कल अगर सब कुछ सही रहता है तो 4 अगस्त को ऐश आके आपको प्रॉपर मीटिंग के साथ जो भी अपडेट्स देना है वो दे देंगे। प्लस उन्होंने ये भी बताया कि आप सेकेंड वीक से आपका नेक्स्ट फेज़ जो है ऑन पैसिव का स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, तो यही आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे और कुछ पॉइंट्स को हम लोग आपस में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो ब्लाइंड फॉलोअर्स है और जो अंधभक्त फाउंडर्स हैं, आई एम सॉरी, आप यहीं तक वीडियो रख सकते हो, क्योंकि आगे में फिर प्रॉब्लम ये होगा कि जो भी पॉइंट्स मैं बोलूँगा वो आप लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आएगी और मुझे पता है कि समझ में भी आएगी तो आप जानबूझ के उसको इग्नोर करोगे, तो फिर फ़ायदा कुछ है नहीं। तो आप लोग यहीं पर वीडियो को रोक सकते हो। और बाकी मेरे जो फ्रेंड्स हैं और हम लोग जिस तरह से डिस्कशन करते हैं, तो चलिए आगे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं क्या डिस्कस करना चाह रहा हूँ, देखो ऑन पेपर अब ऑन पैसिव को 4 साल से ऊपर हो चुके एक एज एन आईटी कंपनी, करेक्ट। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर इतने एक्सपीरियंस के बाद, इतने एक बड़ी टीम के साथ, इतने टैलेंटेड टीम के साथ, इतने बड़े बड़े लीडर्स के साथ, इतने डेटा साइंटिस्ट के साथ, इतने अटॉर्नीज के साथ, इतने बड़े बड़े टाइप्स के साथ, अगर आज के डेट में भी आप बार बार सेम चीज़ें, सेम गलतियां आप करते रहोगे, तो वो डिफ़ॉल्टिंग वाली बात कर रहा हूँ, जो गलतियां हैं कि डेट्स देते हो फिर नहीं होता है, डेट्स देते हो नहीं होता है, तो ये एक लिमिट के बाद ना वो अच्छा नहीं लगता, सुनने में अच्छा नहीं लगता, प्लस इंप्रेशन तो बर्बाद होता ही होता है। क्योंकि बच्चे के केस में भी अगर आप ये बोलोगे कि बच्चा है रहने दो, बच्चा है रहने दो, बच्चा है गलती हो गई, बच्चा है गलती हो गया, तो ऐसे करते करते आप एक स्टेज के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि बच्चा है रहने दो। क्योंकि एक स्टेज, एक उम्र के बाद अगर वो गलती कर रही है, मतलब कर रही है या कर रहा है, सेम तरह की अगर गलती हो रही है, तो वो फिर वो गलती नहीं होती है, या फिर वो सही ढंग से उसको कोचिंग नहीं दी जा रही है, या फिर वो सही ढंग से वो चीज़ों को सीख नहीं रहा है, या फिर सही ढंग से उनको चीज़ों का पता नहीं है, तो ये चीज़ उनमें कमियां रह जाती है, उस वजह से वो गलतियां हो रही होती है। क्योंकि इस स्टेज पे, मतलब अभी का जो सिचुएशन है जहां पे ये बताया जा रहा है कि ऑन पैसिव का एक इम्पैक्ट हो चुका है आपका मार्केट में, लोगों के पास दूर दूर लोगों तक पहुंच चुकी है कि ऑन पैसिव क्या है, लोगों की नज़रें टिकी हुई है ऑन पैसिव में, तो इस स्टेज में मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह के वापस वही गलतियां कर सकते हो जो आपने हर साल, हर बार 98% हर बार आपने किया है। 98% टाइम ने आपने डेट्स पे डिफ़ॉल्ट किया ही किया है। तो इसके बाद भी अगर सबके इंतज़ार करने के बाद कि 2 अगस्त को बढ़िया होने वाला है, एक हफ्ते से तो हमारे कॉपी ट्यूबर्स ही लगे हुए थे बताने के लिए, लीडर्स भी लगे हुए थे, उसके बाद फिर से अगर ऐसी डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है मैं बताता हूँ कि इसमें आपका क्रेडिबिलिटी पे आपका शक होने लगता है। बात अपने लिए नहीं कर रहा, फाउंडर्स के लिए नहीं कर रहा, या फिर मैं किसी को बोलने के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि ये मार्केट पे बात फैलती है कि भैया ये तो कंपनी ऐसी है, डेट देगी, अगर कोई भी डेट देगी तो ये कंफर्म है कि उस डेट
को आप 2 से 3 दिन आगे लेके चलो। अगर वो 5 तारीख का डेट दिया है तो समझ जाओ कि आप वो काम 10 तारीख को ही होने वाला है। तो ये एक इंप्रेशन बनता है जो गलत इंप्रेशन है। आप लोगों को आज समझ नहीं आ रही, आप लोग बाद में इसको समझोगे। क्योंकि देखो, मुझे भी पता है कि जो बैकएंड पे जो लोग हैं, इंजीनियर्स है, बहुत सारे मेहनत करके काम कर रहे हैं, टायरलेसली काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको सही से करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, बड़े तरीके से उसको देखने जा रही है। लेकिन अब क्या है, ये जो कॉम्पिटिटिव दुनिया है ना, ये जो आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना, ऐसे नहीं चलता है। अगर आपने कुछ अपडेट दे दी, अगर आपने कुछ डेट्स दे दिया और उसको बार बार डिफ़ॉल्ट करते हो, तो सीधी सी बात है कि आपका जो आप चाहे मैं जितना भी मेहनत कर लूँ, लेकिन मेरा जब आउटपुट, जब मैं उसको प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ और जिस दिन मैं उस चीज़ को सही करने जा रहा हूँ, अगर उस दिन सही नहीं हो रही है तो समझ जाओ कि मेरा पूरा साल का मेहनत भी बेकार ही होगा। क्योंकि वो एग्जीक्यूशन डे जो मेरा इंपॉर्टेंट, मैं एक्चुअली मैसेज क्या देना चाह रहा हूँ कि जो एग्जीक्यूशन डे होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी कंपनी छोड़ो, किसी के लाइफ में भी कोई भी घटना या कोई त्यौहार या फिर कुछ भी आप करने जाते हो, तो जो एग्जीक्यूशन डे होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि सारा जो स्ट्रेटजी, सारी प्लानिंग, सारी जितने मेहनत, सारी जितने भी आप चीज़ें सोच रहे हो ना, वो सारी चीज़ें आप किसके लिए करने जा रहे हो? एग्जीक्यूशन डे के लिए करने जा रहे हो कि हाँ, इस दिन ऐसा होने वाला था। तो वही चीज़ अगर 2 अगस्त को अगर कुछ होने वाला था, उसकी तैयारी कम से कम मुझे लगता है कि आपका 31 जुलाई तक उसकी तैयारी हो चुकी होनी चाहिए थी। जो भी आपका बग्स चेक करना या फिर स्टेबिलिटी चेक करना, स्टेबल है नहीं है सॉफ्टवेयर, जो भी प्रोग्राम है, वो ऑलरेडी सब डन कर देना चाहिए था। क्योंकि आपको पता है कि 2 अगस्त को हम फाउंडर्स को खुशखबरी देने वाले हैं। फिर अगर आप 2 अगस्त को आपको पता चलता है कि 3 अगस्त को जाके स्टेबिलिटी का चेक होगी, उस समय जाके स्टेबल होगा, तो फिर वो उसी से समझ में आता है कि बैकएंड पे फिर वो जो वर्क प्रोसेस है वो सही से नहीं चल रहा है। मेरी लीडर्स से या ऐश से या फिर जो भी अनाउंसमेंट टीम है या फिर जो ऐश को भी जाके ये अपडेट देते हैं कि भैया 2 तारीख को हो जाएगा, डन हो जाएगा, तो उसको कम से कम 2 दिन बफर लेके चलना चाहिए। अगर ये तो ऐसी बात लगती है कि अगर 2 तारीख का मैं डेट दिया हो तो सारा तैयारी में 2 तक के लिए सारा काम पेंडिंग रख दिया हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। 31 जुलाई तक मुझे लगता है कि सारा काम हो जाना चाहिए था और 2 अगस्त को जस्ट एक एग्जीक्यूशन करना चाहिए था, उसको रिपीट करना चाहिए था कि हमने जो 31 जुलाई तक जो हमने चेक किया वो वापस हम 2 अगस्त को फाउंडर्स को दिखा देते हैं। तो वैसी चीज़ें होनी चाहिए थी जो हो नहीं रही है। तो ये एक क्रेडिबिलिटी पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और मार्केट पे नाम डेफिनेटली ख़राब होता है। अब देखो, मैं इसी बात को लेके वीडियो को फिनिश करना चाहूँगा, जिसमें ब्लाइंड फॉलोअर्स और जो अंधभक्त है वो यही बोलेंगे कि भैया हर बड़ी कंपनी इसी तरह से ग्रो करती है, सबको हर चीज़ पे टाइम लगता है क्योंकि चीज़ों को करते हैं। बहुत एडिसन हो गए, बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स भी आप दोगे, मोटिवेट करोगे कि उन्होंने 999 बार फेल किया चीज़ों को, फिर जाके 1000वें बार में सब कुछ सही हुआ। मैं हर चीज़ मानता हूँ, हर चीज़ सही, ये जो सेंटेंसेस है और ये जो कहानियाँ, ये जो मोटिवेशन है, ये सब कुछ बढ़िया है। लेकिन एक ही चीज़ है कि ये सब बोलने का आपको हक नहीं है, ठीक है। ब्लाइंड फॉलोअर्स अंधभक्त को लेके बोल रहा हूँ कि ये सब बोलने का आपको एक कतई हक नहीं है। क्यों हक नहीं है? क्योंकि जब मैं ये बोलता था कि जब से मैं आपसे बताते आ रहा हूँ कि ऑन पैसिव एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट पे हो सकता है कुछ चीज़ें, प्रोडक्ट सही हो, कुछ प्रोडक्ट सही ना निकले, हो सकता है समय पे हो, समय पे ना हो, क्योंकि बोलने और करने में डिफरेंस आ जाता है, प्रैक्टिकल और थ्योरी में डिफरेंस होता है। आई थिंक 2-3 दिन पहले के वीडियोज़ में भी मैंने ये चीज़ बताया था, तब आप लोग बोलते हो ये नेगेटिव है। फिर जब मैं ये बताता था कि 2020 में और 2021 में, 2022 में जब ये बात बताया जाता था कि 99% चीज़ें रेडी है, तब मैं क्वेश्चन उठाता था नहीं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें ये कमी है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें टाइम लगेगा, इतने स्टाफ्स की ज़रूरत पड़ेगी, इतना इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें होंगी। तब भी आप मुझे नेगेटिव बोलते थे। तो आप लोगों को तो एकदम बोलने का हक नहीं है कि भैया इसमें टाइम लगता है, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है किस वजह से टाइम लग रहा है, क्यों टाइम लग रहा है, कैसे लग रहा है, कोई मतलब ही नहीं है आपको। बस आप सपनों में जीते रहे हो। हाँ, टेक्नोलॉजी, एक वर्ड सीख लिए कि टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है, बस आप टाइम लगाते जा रहे हो। और आप लोगों को और क्यों हक नहीं है? इसलिए हक नहीं है क्योंकि जब मैं बोलता था कि भाई बोनस नहीं मिल सकता, क्योंकि बोनस का कैलकुलेशन मैंने प्रैक्टिकल कैलकुलेशन देखे, ये बार बार मैं याद दिलाता ही रहूँगा आप लोगों को कि बार बार मैं बोलता था कि बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका प्रॉपर कैलकुलेशन करोगे तो फिर कंपनी के पास कुछ पैसा बचता ही नहीं है। मिलेगा तो क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। जब मैंने यही चीज़ बताया प्रैक्टिकल तरीके से, जब आप लोगों को बताया, तब भी आप नहीं माने। क्या बोलते थे? तू तो यार नेगेटिव है, नेगेटिव फैला रहा है लोगों को।
मार्च आ जाने दो, जून आ जाने दो, सब आपको पता चल जाएगा, सब ऐसी चीज़ें बताते थे ना। तो आप लोगों को तो कतई हक नहीं है ये बोलने का कि टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है, ये है वो है वो है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास। तो इस वीडियो का मेरा कंक्लूजन मैं समाप्त इसी चीज़ से करना चाहूँगा कि देखो, पिछले साल भी मैं यही बोलता था कि आप डेट्स डिफ़ॉल्ट करना बंद कर दीजिए। अगर आपको चीज़ों को लगता है कि 10 तारीख को ख़त्म होने जा रहा है तो फाउंडर्स को आके बताइए कि 15 तारीख को ख़त्म होगा। 5 दिन का बफर ले लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका रेपुटेशन ख़राब नहीं होगा। ये वो आप 4 सालों से चले आ रहे हो, ऑन पेपर आप आईटी कंपनी बहुत बड़ा बन चुके हो, तो अभी मुझे नहीं लगता कि आगे आप लोगों को इस तरह का डिफ़ॉल्ट डेट्स करनी चाहिए। मुझे पता है कि चीज़ें आप लोग सही कर लोगे, लेकिन बात सही कर लोगे से नहीं होता ना, वो इंप्रेशन आपका ख़राब होता है, आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन ख़राब होता है, कस्टमर में इंप्रेशन आपका ख़राब हो जाएगा और एज अ बिजनेस आप ग्रोथ डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कि आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी मार्केट में हैं, फ्री में हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आप बोल रहे हो कि हम बहुत ज़्यादा तगड़ा लेके आ रहे हैं। हो सकता है कि जब तक आप तगड़ा लेके आओगे उससे 2 गुना बाकी जो बड़े बड़े आईटी कंपनीज़ हैं वो ऑलरेडी बना चुके होंगे। तो इसलिए आप लोगों को अभी से इंप्रेशन सही करके रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही है। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।